नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में हूं। डिस्ट्रिक्ट सांबा के बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के बाहर हूं और कल रात को जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां की स्पेसिफिक इनपुट के बाद उन्होंने बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती से एक ज़िंदा आतंकी को पकड़ा है और ये ज़िंदा आतंकी अभी इसी पुलिस स्टेशन के अंदर है, जिससे अभी पूछताछ हो रही है। और मैं आपको पूरी डिटेल के लिए आपको बताऊं कि इस व्यक्ति का नाम, ये सरेंडर मिलिटेंट का नाम ज़हूर अहमद राथर है, जो कि TRF द रेजिस्टेंस फोर्स से एफिलेटेड है। सांबा में रात को उससे लास्ट नाइट अरेस्ट किया गया था और इस पर जो हाल ही में इल्ज़ाम है कि इसने 4 लोगों की हत्या की थी, जिसमें कि 3 बीजेपी के लीडर और एक सिक्योरिटी पुलिस पर्सनल भी था जिसकी इसने हत्या की थी। और जैसे ही ये खबर बाहर आई तो इस पूरे इलाके में फ़िलहाल आपको मैं बताऊं कि सर्च ऑपरेशन या फिर हम अलर्ट पर है पूरा ये एरिया, और हर एक आने जाने वाली की तमाम नाकाओं पे चेकिंग हो रही है। और साफ़ तौर पे डिटेल के तौर पे हमारे जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि SOG सांबा लोकल पुलिस कंडक्टेड रेड, ये रात के समय रेड हुई थी, लगभग 11 से 2 बजे के बीच में ये पूरी रेड हुई है। और जिनके घर में ये छुपा हुआ था तेली बस्ती में बड़ी ब्राह्मणा में, उस शख्स का नाम सदीक हुसैन है, सन ऑफ गुलाम रसूल, तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा। OGW भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये 2004 में पाकिस्तान गया था, ट्रेनिंग लेके आया था। उसके बाद इसने कई आतंकी घटनाओं में इसकी जो शिरकत रही, उसके बाद इसने सरेंडर भी किया, लेकिन एक बार फिर ये आतंकी तंजीम, आतंकी आउटफिट के साथ ये जुड़ गया है। और उसके साथ ही इसने पिछले दिनों, जिस तरह से मैंने बताया कि बीजेपी लीडर्स की इसने हत्या की और एक पुलिस पर्सनल की हत्या की। और ये स्पेसिफिक इनपुट था कुलगाम पुलिस के, कहें कि हम कश्मीर में पुलिस के पास ये स्पेसिफिक इनपुट था कि ये जम्मू में छुपा हुआ है। और साफ तौर पर ये बॉर्डर, कहें कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से ये कुछ सामग्री लेने के लिए आया था। शायद कोई डिलीवरी लेनी थी, जिससे इसने आगे खपाना था या घाटी लेके जाना था, जिसमें कि हथियार और ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। इसको लेकर ये यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन पुलिस के पास स्पेसिफिक इनपुट थी कि ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इसे धर दबोचा गया। और काफ़ी ये कहें कि बड़ी सक्सेस भी है। अनंतनाग पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने सांबा पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन जो है उसे कंडक्ट किया था। और ये मेजर टेरर थ्रेट था जिसे अनंतनाग पुलिस और सांबा पुलिस ने मिलकर जो है ख़त्म किया है। और लश्कर टेररिस्ट है ज़हूर अहमद राथर, जो कि लश्कर से जुड़ा हुआ है। और TRF एक तंजीम है, ये लश्कर की ही तंजीम है। TRF कहें कि एक सब यूनिट कह सकते हैं कि एक वो है जिसकी स्पेसिफिक इनपुट थी कि ज़हूर अहमद राथर जो था वो यहाँ पर है। और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसकी तस्वीर है ज़हूर अहमद राथर की, जो कि इस समय बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के अंदर है। फ़िलहाल उससे पूछ पड़ताल पूरे तरीके से चल रही है। और आपको मैं बताऊं कि इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों पहले कई आतंकी जो हैं वो ज़िंदा पकड़े गए हैं, और जिनमें थोड़े दिन पहले कुंजवानी से एक आतंकी जो सरगना था वो भी पकड़ा गया था, जो कि लश्कर मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ था। गाड़ी यूपी की उसमें जा रहा था वो, और कुंजवानी में उसे पकड़ा गया था। जम्मू पुलिस के पास स्पेसिफिक इनपुट थी इसकी, और उसके साथ एक उसकी महिला मित्र भी थी जिसे पकड़ा गया था। तो ये कहें कि पूरी चेन अब निकल रही है, और जैसे जितने भी OGWs हैं उनके बारे में काफ़ी जैसे इनपुट्स हैं सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिलते जा रहे हैं। और अब जिस तरह से जम्मू पुलिस हमेशा अलर्ट पर रहती है, कश्मीर पुलिस भी स्पेसिफिक इनपुट के साथ लगातार आतंकियों को पकड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इनका आपस में तालमेल इस समय बहुत बेहतरीन है। जैसे भी कोई इनपुट आती है तो तुरंत जो कार्रवाई है वो की जाती है, ज़रा भी देर नहीं की जाती है। और उसी के तहत ही लगातार सफलताएं मिल रही हैं, जिनमें ज़िंदा आतंकी अलग अलग आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से वो पकड़े जा रहे हैं। 2004 में जब ये पाकिस्तान गया था, इसने पूरी ट्रेनिंग ली थी, इसे पूरा
बताया, पूरी ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद जब वापस घाटी में आया था और जब एक बार इस पर नकेल कसी गई तो उसने सरेंडर भी कर दिया था। लेकिन सरेंडर करने के बाद फिर ये एक बार दोबारा आतंकी संगठनों के साथ मिला, एज ए OGW इसने काम किया। लेकिन बाद में कई बड़े हमलों में ये शामिल रहा। हालांकि अभी पुख्ता तौर पे जो 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक सिक्योरिटी पर्सनल भी था जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके अलावा 3 BJP कार्यकर्ता थे जिनकी साउथ कश्मीर में मौत हुई थी, उनका ये जिम्मेवार है। उन लोगों को इसने मारा था, ये बात की पुष्टि है। हालांकि और कितने जो कश्मीर में अटैक्स होते हैं, चाहे वो ग्रेनेड अटैक्स हैं या फिर लोगों की हत्याएं हुई हैं, वेपन स्नैचिंग के मामले होते हैं, ATM लूट्स के मामले होते हैं, ये उनमें कितनी इसकी शिरकत है, इसके तमाम साथियों की शिरकत है, उसकी पूछताछ फ़िलहाल अभी इसी पुलिस स्टेशन के अंदर चल रही है। और SOG लगातार जो ऑपरेशंस है वो लगातार लॉन्च कर रही है। और आपको बताऊं मैं, ये इससे कुछ इसको जो पकड़ा गया है, ये वेपन और स्मगलिंग के कनेक्शन में पकड़ा गया है, इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज़। ज़हूर अहमद राथर जो है ये बिजबहारा कश्मीर का रहने वाला है और अभी तक ये बताया जा रहा है कि कोई वेपन इससे रिकवर नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को। लेकिन ये यहाँ पर आया था, इसकी क्या मंशा थी, और इससे पहले जो इसने जिन लोगों की हत्या की थी उनमें फुरा कुलगाम के 3 BJP वर्कर थे और कुलगाम से ही लास्ट ईयर इसने ये जो घटना है वो उसे अंजाम दिया था। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कहें कि कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि IB के पास से जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो ड्रग्स के रिलेटेड हो, चाहे वो वेपन्स के रिलेटेड हो, एमुनिशन के रिलेटेड हो, तो कई सारे OGW सक्रिय हैं ख़ास तौर पे जम्मू के इलाकों में। और ये लोग फ़िलहाल इसी काम में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से स्नोफॉल पूरे घाटी में हो रखा है, ऊपर के LOC पर हो रखा है, तो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो हैं तमाम बंद हैं। तो जितने भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में लॉन्च पैड्स हैं वो इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक्टिव हैं। वहाँ से लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो आर्म्स एंड एमुनिशन है या फिर जो आतंकी हैं उनको भारत में घुसाया जा सके। पिछले दिनों सांबा में एक आतंकी को मार भी गिराया गया था BSF ने। उसके अलावा BSF ने जो एंटी टनल जो ऑपरेशन लॉन्च करके रखा है, जिसके तहत बहुत सारी जो टनल्स हैं उन्हें डिटेक्ट करा गया है, उन्हें उनके बारे में पता चला है, सुराग मिले हैं। और ड्रोन्स जो कि UAVs का इस्तेमाल, चाइनीज़ UAVs का इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार कर रहा है, जिन ड्रोन्स में के साथ वो ड्रग्स की बात करें या फिर एमुनिशन की बात करें, भारी भरकम जो वेपन्स हैं उनकी बात करें, वो भारतीय इलाकों में फेंक देते हैं। और यहाँ पर जो आतंकियों के हैंडलर्स हैं, जो OGWs हैं, वो इन खेप को लेकर घाटी तक या जहाँ जहाँ इनके ये तमाम आतंकी बैठे होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो पुलिस को लगातार स्पेसिफिक इनपुट्स मिलती रहती हैं और उसके तहत जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि पहले भी कई आतंकी पकड़े गए हैं और उसके अलावा कई और आतंकी जो हैं वो लगातार रडार पर हैं। और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं देखें कि ये पूरा लिंक जो है ये कश्मीर बेस्ड लिंक निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि जब एक OGW पकड़ता है, जब उससे पूछताछ होती है तो वो आगे लीड देता है। तो जैसे कि SOG जम्मू ने कुंजवानी से आतंकी को पकड़ा था, उससे लीड ज़रूर मिली है और आगे भी और सारी लीड्स पुलिस के पास हैं। तो वो तमाम एक एक लीड को खंगाल रहे हैं और फिलहाल जितने भी स्लीपर्स वो छुपे हुए आतंकी हैं, जो मददगार हैं, वो रडार पर हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेट करने का प्रयास करता है, चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरीके से हो, UAVs के तरीके से हो, या फिर ज़मीनें खोद के टनल्स, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर LOC पर फेंसिंग हो रखी है। और ख़ास तौर पे अगर हम IB की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में या डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कुछ नाले ऐसे हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं हो सकी है, वो वहाँ पे पानी चलता है, वहाँ फेंसिंग नहीं हुई है। तो उन्हीं नालों का ये इस्तेमाल कर भारत में घुसते हैं, जिसमें हमने कई बार देखा ये लोग जब वहाँ से आते हैं तो NH-44 का इस्तेमाल करते हुए, नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल करते हुए ये घाटी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि फ़िलहाल पिछले समय में बन टोल प्लाज़ा पर ही कई एनकाउंटर हुए हैं जिसमें आतंकी मारे भी गए हैं और सफलता सिक्योरिटी एजेंसी को मिली है, काफ़ी सारे वेपन्स मिले हैं। तो इसमें तमाम एजेंसियाँ, चाहे वो BSF हो, चाहे जम्मू पुलिस हो, कश्मीर पुलिस हो, आर्मी इंटेलिजेंस हो, ये तमाम एजेंसियाँ एक साथ मिलजुल कर जो लगातार आतंकियों की खात्मे के काम में लगी हुई हैं। और साफ़ तौर पर जिस तरह से ये आतंकी
कि कल रात 11 से लेकर 2 बजे के बीच में बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती से पकड़ा गया सदीक हुसैन के नाम के शख्स के घर में ये छुपा हुआ था। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सांबा के एंट्री पॉइंट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट्स में पुलिस ने अपनी चेकिंग जो है वो तेज़ कर दी है और साफ तौर पर यही प्रयास किया जा रहा है कि इनके कनेक्शन में जो लोग हैं, जिस भी जगह पे वो लोग हैं, उनकी धरपकड़ की जाए, उन्हें पकड़ा जाए। और फिलहाल पुलिस के आला अफसर भी यहाँ पर हैं। एसओजी कश्मीर जो है वो भी यहाँ पर है, जम्मू पुलिस की एसओजी की टीम भी यहाँ पर है। ये जॉइंटली ऑपरेशन ही हुआ था, पूछताछ यहाँ पर चल रही है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के अंदर और साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हम बात करें लगातार जो जम्मू शहर पर भी जो खतरा बना हुआ है स्पेसिफिक इनपुट के तहत, जिसमें आतंकी जो हैं जम्मू शहर को भी दहलाने की पूरे प्रयास में हैं। कई जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इनपुट यही मिलता है कि या तो उनके टारगेट पे कोई मिलिट्री स्टेशंस होते हैं, आर्मी जो एरियाज़ हैं वो होते हैं, या फिर पॉपुलेटेड जो सिटी के जो पॉपुलेटेड एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, भीड़ बाज़ार वाले हो गए, बस स्टैंड, इस तरह के इलाके हैं, वो उनके टारगेट पे हैं। तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी हर जगह इस समय कहें कि टाइट है, रखी गई है। तो सुरक्षा एजेंसियां साफ तौर पे फ़िलहाल यही प्रयास में है कि जितने ज़्यादा हो सके, जैसे ही इनपुट मिलता है जिस भी आतंकी के शख्स का, तो उसका जो है तुरंत धरपकड़ की जाए। उसके तहत ही इस आतंकी जिसका नाम ज़हूर अहमद राथर है, इसे पकड़ा गया है पुलिस द्वारा और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी आगे इससे क्या कनेक्शन निकलते हैं ये भी देखना जो है वो वाजिब रहेगा, क्योंकि लश्कर टेररिस्ट है ज़हूर अहमद राथर और पहले ये हिजबुल में था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए गया था ये, उसके बाद वापस आया, सरेंडर किया, फिर आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा। हालांकि पहले हिजबुल के साथ था, अब ये लश्कर के साथ है। तो चेंज क्यों किया, क्या वजह थी, क्या लिंक्स थे इसके, जम्मू में क्या लिंक्स हैं, तमाम लिंक्स को खंगाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इससे और लीड्स निकलती हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पे किस तरह से इनको जो पाकिस्तान की तरफ से इसको सप्लाई मिलनी थी, इसने कहाँ लेके जानी थी, उसकी पूछताछ भी कड़ाई से हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू।